Hey, so hi everyone. In this video, I'm gonna talk about the D problem of division 2 of CodeSafe Starters 130. That is nothing but updating A. तो ये काफ़ी आई थिंक अच्छी प्रॉब्लम थी और इसका प्रीरिक्विजिट है कि आपको कैडेंस एल्गोरिथम आना चाहिए. And yeah, I think you all guys know very well cadence algorithm because it's a very standard and famous problem. Yeah, anyhow, moving to the problem statement first कि ये प्रॉब्लम बोल के रखा है. सो लेट्स कम. तो इस प्रॉब्लम में बोल रखा है कि मैं आपको एक एरे दूंगा ऑफ साइज n. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक टेस्ट केस ही लेता हूँ ताकि काफ़ी अच्छे से समझा पाऊँ. यहाँ पे n 6 है और एक ARR दिया हुआ है जिसमें वैल्यू है 1 1 -2 5 -2 -1. ठीक है, अब बोल रखा है कि एलाइस एंड बॉब एक गेम खेलता है. गेम कुछ इस प्रकार होता है कि एलाइस गिवन एरे में एक सेगमेंट चूज करता है सच दैट उस सेगमेंट का साइज मोर देन 1 होना चाहिए. सेगमेंट इन द सेंस कि तुम कोई सा भी एक सब एरे चूज करो जिसका साइज 1 से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे तुम ये करो या तो तुम ये सब एरे चूज करो. और एलाइस क्या करता है कि उस सब फॉर एग्जाम्पल एलाइस अगर ये -2 और -1 चूज करता है तो इन दोनों को ऐड करता है तो -2 + -1 -3 बनता है और उनका एब्सोल्यूट वैल्यू को इस एरे में डाल देता है बाय डिलीटिंग द प्रीवियस वैल्यू विच एलाइस हैज़ बीन सिलेक्टेड. तो यहाँ पे अगर मान लो एलाइस -2 -1 चूज करेगा तो क्या बनेगा 1 1 -2 5 3 क्योंकि उसका मॉडुलस डाल रहा है. बट वो भी क्या करता है कि वो भी सेम चीज़ करेगा कि कोई सा भी एक सेगमेंट चूज करेगा ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 1. ये याद रखना कि हमेशा ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 1 और उसे वो ऐड करेगा. बट इस बार वो मॉडुलस नहीं डालेगा, वो बस सिंपली डाल देगा. फॉर एग्जांपल एलाइस अगर मान लो ये -2 और 5 चूज किया तो इसका सम क्या होगा 3 और इस बार ये एलाइस एज इट इज 3 डाल देगा 1 1 3 3. अब तुम बोलेगा कि भैया हमेशा 2 लेंथ क्यों ले, तो तुम कुछ भी लो, मीन्स इट्स डिपेंड ऑन एलाइस कि एलाइस कोई सा भी लेंथ ले सकता है. मान लो ये पूरा लेंथ भी लेगा, मान लो ये एक लेंथ तो नहीं ले सकते हैं बट ऑफ लेंथ 1 मान लो ये पूरा का पूरा ले लेगा एलाइस, बॉब पूरा का पूरा ले लेगा. सो इट्स अपॉन एलाइस बॉब. तो फाइनली तुमको बताना है. फिर आप मान लो ये एलाइस चला पहला चांस, फिर सेकंड चांस बॉब चला, फिर तीसरा चांस एलाइस चलेगा बिकॉज गेम इज ऑलवेज अल्टरनेटिंग. कोई भी गेम होता है तो भाई अल्टरनेटिंग ही होता है, ऐसा नहीं होता कि एलाइस 2 बार चल देगा. तो एलाइस अब इस बार क्या करेगा, सारा का सारा एलिमेंट चूज करेगा और उससे सम कर देगा 1 + 1 + 3 + 3 दैट इज 8. और फाइनली अगर फाइनल एरे का वैल्यू एक एलिमेंट बस बचा है तो वहाँ पे गेम एंड हो जाएगा. और तुमको बताना है कि फाइनल जहाँ पे गेम एंड हुआ उसमें जो एलिमेंट लास्ट एलिमेंट बना है उसका वैल्यू क्या है अगर बोथ प्लेयर विल प्ले ऑप्टिमली. तो मतलब ऑब्वियस सी बात है भाई कि एलाइस यहाँ पे चाह रहा है, मीन्स क्वेश्चन में ये दे भी रखा है कि एलाइस हमेशा चाहेगा कि हम इस फाइनल चीज मीन्स फाइनल एलिमेंट जो मेरा बन रहा है उसको मैक्सिमाइज करें. तभी तो वो क्या कर रहा है कि हर एक नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर रहा है और उसका मॉडुलस डाल रहा है. लेकिन वो भी क्या चाह रहा है कि हम इस लास्ट एलिमेंट जो बन रहा है उसको गिराएं. इसलिए क्या कर रहा है वो कि हर नेगेटिव वैल्यू को पकड़ रहा है और उसे किसी पॉजिटिव वैल्यू से पकड़ के गिरा रहा है. ठीक है, तो वो चाह रहा है गिराने का. अब फाइनली अगर दोनों ऑप्टिमली खेल रहा है तो तुमको बताना है कि लास्ट एलिमेंट जो बन रहा है वो क्या है इफ बोथ द प्लेयर विल प्ले ऑप्टिमली. तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं और मीन्स डिस्कस करते हैं कि इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और मतलब क्या अप्रोच रहेगी इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो हम एक चीज़ देखें कि तुम खुद सोचो कि हम एलाइस पे बाद में आएंगे, पहले बॉब पे आते हैं. तो तुम पहले खुद सोचो कि बॉब क्या कर रहा है भाई. वो चाह रहा है कि एलाइस को हराने का और जो फाइनल मेरा एलिमेंट है उसको गिराने का जितना गिर पाए. तो बॉब का जो फाइनल एलिमेंट कब गिरेगा, बॉब का फाइनल एलिमेंट तब गिरेगा जब उसे कोई नेगेटिव एलिमेंट मिले और वो उसे पॉजिटिव एलिमेंट के साथ ऐड करे. जैसे मान लो कि हम एक टेस्ट केस लेते हैं -6,6. तो बॉब क्या करेगा इसमें -6,6 में चाहेगा कि पूरा का पूरा सब एरे ले और उसे ऐड कर दे क्योंकि मॉडुलस वैल्यू तो बॉब डाल नहीं रहा है, बॉब तो एज इट इज डाल रहा है और एज इट इज डालेगा तो बॉब को फायदा होगा और डालना भी है एज इट इज बॉब के लिए. तो जितना नेगेटिव वैल्यू होगा बॉब चाहेगा कि हम सारा का सारा नेगेटिव वैल्यू को ऐड करके एज इट इज डाल दें तो -6 + 6 0 बन जाएगा. ठीक है, एक और टेस्ट केस लेते हैं. हम अभी बॉब के लिए बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं एलाइस पे बाद में आएंगे. अगर मान लो कि -10 होता है, फिर 2 होता है, फिर -5 होता है, मान लो 100 होता है. ठीक है, तो बॉब क्या करेगा तुम खुद सोचो. क्या बॉब इतना हिस्सा ले पाता, मीन्स -10 + 2 तो ये -8 बनता है, फिर -5 और -100. तुम बोलेगा कि नहीं बॉब तो चालाक है, बॉब चाहेगा कि हम क्यों ना ये टोटल 3 हिस्सा ले लें ताकि
ये जो फाइनल मेरा आंसर -8 और -5 मैं बाद में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो ये यहीं पे छोड़ देता वो एज इट इज, तो एलाइस आके तो इसे पॉजिटिव कर देता ना, क्योंकि इन दोनों को ऐड करता और मॉडुलस ले लेता है, तो 8 -8 प्लस -15 -13 होता है और उसका मोड 13 हो जाएगा। तो वो एलाइस तो चालाकी करता कि सारा नेगेटिव का ऐड करके उसका एब्सोल्यूट रख लेता, लेकिन वो क्या करेगा कि देखेगा जहां भी नेगेटिव है उसे हम ऐड कर लेंगे और पॉजिटिव का वैल्यू उससे हम गिरा देंगे। तो तुमको इससे एक चीज तो क्लियर आ रहा होगा, हम तब से बोल रहे हैं कि वो हमेशा चाह रहा है कि नेगेटिव वैल्यू को हम गिराएं, नेगेटिव वैल्यू का यूज करके हम पॉजिटिव वैल्यू का एलिमेंट का वैल्यू को गिराएं। फिर से बोल रहे हैं कि वो हमेशा चाह रहा है कि कहीं भी नेगेटिव वैल्यू हो उसे हम पॉजिटिव वैल्यू के साथ मिला के टोटल एलिमेंट का वैल्यू गिराएं। तब तुमको दिख रहा है कि वो चाहता है क्या कि हमको अगर एक भी चांस मिल जाए, एक भी चांस मिल जाए, हम क्या करेंगे जितना भी नेगेटिव एलिमेंट है उनको ऐड कर देंगे सारा का सारा पॉजिटिव एलिमेंट से। मतलब हमको एक भी चांस अगर मिल जाए तो हम सारा एलिमेंट लेंगे, मीन्स हम सब एडे लेंगे जिसका साइज पूरा लेंथ ऑफ द एडे हो। अच्छा, तो बोब का तो हमको पता चल गया चला कि बोब हमेशा चाहेगा कि हम एक चांस दे दो भाई, हम पूरा एलिमेंट ही ऐड कर देंगे, तभी हमको फायदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम एक बार यहाँ ऐड करेंगे इसको छोड़ देंगे, वरना पता चलेगा कि एलाइस इसको पॉजिटिव ही बना दिया। तो एलाइस क्या करेगा अब तुम खुद सोचो। अब एलाइस के पास क्या चांस है? एलाइस को पता चल गया कि भाई अगर बोब को देंगे तो वो कहीं ना कहीं मेरा खेल बिगाड़ देगा, तो हमको कुछ चालाकी से चलना पड़ेगा। तो एलाइस बोलेगा मेरे पास भी तो एक ही चांस है तब, मतलब क्योंकि बोब के पास आएगा तो वो तो सारा एलिमेंट चूज कर लेगा और सारा एलिमेंट को ऐड कर देगा और एक ही एलिमेंट बचेगा, तब तो हम उसके बाद चल ही नहीं पाएंगे। तो एलाइस बोलेगा अच्छा तब तो मेरे पास एक चांस है, तो हम क्या करें बताओ तुम। तो एलाइस बोलेगा मेरे पास देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम सारा का सारा एलिमेंट ऐड कर दें और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर दें। तो बोलेगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो तुम्हारे पास -5 है, फिर -10 है, फिर -5 है, ये एरे में है। तो एलाइस सबसे बेस्ट खेलेगा कि सारा का सारा एलिमेंट ऐड कर दो जो कि बन रहा है -20 और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर दो जो कि बनेगा 20 और ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन फिर बोलेगा एलाइस कि अगर मान लो ये तो सारा का सारा नेगेटिव एलिमेंट है ना, कहीं पॉजिटिव एलिमेंट आता तो क्या करते हैं? तो हम बोलेंगे ये फर्स्ट केस था, एलाइस या तो ये करेगा मीन्स केस 1 में या तो वो सारा एलिमेंट को ऐड करके उसका एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, या तो केस 2 में क्या करेगा एलाइस कि जो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ये जो टेस्ट केस दिया हुआ था तुम्हारा क्वेश्चन में 1, -1, -2, 5, -2, -1, तो एलाइस क्या करेगा कि एक ऐसा सब एडे पकड़ेगा जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव हो। तो यहाँ पे तुम खुद सोचो ऐसा कौन सा सब एडे है जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है। तो तुम बोलेगा यहाँ पे अगर मान लो हम ये सब एडे पकड़ते हैं तो ये तो 3 बन जाएगा, -2 + 5 3, तो ये तो नहीं है। ये सब एडे पकड़ते हैं तो यहाँ ये -3 है। मतलब यहाँ पे एलाइस क्या करेगा एक ऐसा सब एडे पकड़ेगा जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा कम हो, दैट इज -2 + -1 दैट इज -3। और कंडीशन हमेशा याद रखना है कि सब एडे का लेंथ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो कैडेंस एल्गोरिथम में तुमको पता होगा कि कैडेंस एल्गोरिथम क्या देता है कि मैक्सिमम सम सब एडे या मिनिमम सम सब एडे, मैक्सिमम सम सब एडे देता है या तो मिनिमम सम सब एडे देता है। लेकिन कैडेंस एल्गोरिथम में हमको कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ता है कि एक लेंथ का हो या 2 लेंथ का हो, बट यहाँ पे ये चीज हमको फर्क पड़ रहा है कि हमको एक ऐसा मिनिमम सम सब एडे दो जिसका लेंथ हमेशा 1 से बड़ा हो। तो क्या चीज दिखा एलाइस के लिए क्या बेनिफिट था, या तो पूरा सम ले लेगा और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा, ये केस 1 है। या तो दूसरा केस है कि हमको मिनिमम सम ऑफ सब एडे दो और उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर देंगे, क्योंकि पता है कि बोब का चांस में आएगा तो वो टोटल एडे का सम कर देगा, ताकि वो तो अपना बेनिफिट चाहता है कि हम नेगेटिव एलिमेंट का यूज करके पॉजिटिव एलिमेंट को भी गिरा दे। बट एलाइस क्या करेगा कि जितना भी नेगेटिव एलिमेंट का मैक्सिमम सम बन रहा है, मीन्स सबसे मिनिमम सम बन रहा है सारा नेगेटिव एलिमेंट का, उसको वो पॉजिटिव बना देगा। तो हम तुमको एक ब्लैक बॉक्स देते हैं और बोलेंगे कि ये तुमको निकाल के दे दिया कि मिनिमम नेगेटिव सम, ये तुमको निकाल के दे दिया, तब आंसर कैसे निकालोगे? मिनिमम नेगेटिव सम हुज लेंथ इज ग्रेटर देन 1 और वो तुमको निकाल के दे दिया, तब तुम आंसर कैसे निकालोगे? तो हम बोलेंगे तब तो सिंपल है भाई। तो हम बोलेंगे क्या सिंपल है बताओ? तो हम बोलेंगे ये सिंपल है कि मान लो अगर हम इनिशियली मान लो तुम्हारा जो मिनिमम नेगेटिव सम था उसका वैल्यू था -a और बाकी जो सब एडे था, जैसे मान लो ये जो -3 है इसको हम अभी के लिए मान रहे हैं -a और बाकी जो सब एडे बचा है उसका वैल्यू है b। तो इनिशियल तो वैल्यू ये था इनिशियल सम। अब हम बोल रहे हैं कि तुम हमको ये -a निकाल के दे रहे हो, -a ब्लैक बॉक्स से हमको ये मिल के आ रहा है -a। तो इस -a का हम क्या करेंगे कि हम इसको मोड बना देंगे, एलाइस इसको मोड बना देगा। तो एक्चुअली में मेरा आंसर क्या होना चाहिए था मोड a + b। तो हम बोल रहे हैं कि इनिशियल सम है तुम्हारा -a + b, मीन्स इनिशियल सम यहाँ लिख रहे हैं, इनिशियल सम है तुम्हारा -a + b और तुमको कहीं ना कहीं ब्लैक बॉक्स से ये -a मिल चुका है।
तो तुम अगर ये माइनस ए को मोड लगा देता उस पर, क्योंकि एलाइस का तो काम है मोड लगाना, तो ये सम क्या बन जाता तुम्हारा, मोड ए प्लस बी। तो तुम इनिशियल सम से मोड ए प्लस बी कैसे बना पाओगे, तो इनिशियल सम मैथमेटिकली सोचो कि इनिशियल सम प्लस 2 टाइम ए कर देंगे, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। और एलाइस अगर ऑपरेशन करता है तो उसका भी वैल्यू क्या होता है, मोड ए प्लस बी। तो हमको दिखा कि अगर ब्लैक बॉक्स से मुझे मिनिमम सम हुज लेंथ इज ग्रेटर देन 1 अगर मिल जाए, ब्लैक बॉक्स से मिनिमम सम हुज लेंथ इज ग्रेटर देन 1 मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल सम में 2 टाइम्स ऑफ मोड ए ऐड कर देंगे, तो मेरा वो फाइनल आंसर होगा। तो एलाइस हमेशा चाहेगा या तो हम मैक्सिमम ऑफ टोटल सम का मोड वैल्यू रिटर्न करें, या तो इनिशियल सम प्लस 2 टाइम मोड ए का वैल्यू रिटर्न करें, क्योंकि वो बोब तक ये चीज़ जाने नहीं देना चाहता है, क्योंकि बोब तो हमेशा ऐड ही करेगा। तो अगर वो माइनस ए उसको पता चल जा रहा है, मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम लेंथ सब एड अगर पता चल जा रहा है, तो वो इनिशियल सम में 2 टाइम्स ऑफ मोड ए ऐड कर देगा, तो उसको फाइनल वैल्यू तो आ जाएगा ना ए प्लस बी। ठीक है, तो बस तुम्हारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, या तो केस 1 बनेगा या तो केस 2 बनेगा, और इन दोनों का जो मैक्स आएगा वो तुम रिटर्न कर दोगे। तो कोड की तरफ देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं साइज एन रखने के लिए वेरिएबल एन डिक्लेयर किया हूँ, और मैं यहाँ इनपुट ले रहा हूँ, और सारा जो वैल्यू है उसे मैं वेक्टर वी में रख रहा हूँ। डेट इज हियर आई एम टेकिंग द इनपुट इन अ वेक्टर वी, और मैं एक बेस केस भी डाला हूँ कि अगर एन का साइज 1 है, ठीक है, और तुम खुद सोचो एन का साइज 1 है और उसमें सिर्फ वैल्यू -6 है, तब क्या रिटर्न होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जैसे ही वैल्यू 1 बन जाता है तो गेम एंड हो जाएगा, तो सिंपली तुम सी आउट वी ऑफ 0 कर दो, दैट इज दैट दिस एलिमेंट ही कर दो तुम रिटर्न, या सी आउट कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं कि इस गेट आंसर एक फंक्शन बनाए, उसमें वेक्टर वी और एन पास किए हैं साइज, और मांग रहे हैं तुम हमको आंसर रिटर्न करके दो, व्हाट विल बी द ऑप्टिमल आंसर। तो अंदर आए हैं और ये टोटल सम एक वेरिएबल रखे जिसमें ये जो वेक्टर तुम्हारा ए था मींस वी था, उसको ए यहाँ पे बना दिया हूँ, उसका सारा सम टोटल सम में रहेगा। और तुमको पता है कि एलाइस क्या चाह रहा है कि एक तो मेरे पास है कि हम एब्सोल्यूट ऑफ टोटल सम रिटर्न कर दें, एब्सोल्यूट ऑफ टोटल सम तो रिटर्न कर दें, एक तो है मेरे पास ये तरीका, तो इसलिए मैं लास्ट में जब रिटर्न कर रहा हूँ तो मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ टोटल सम तो रिटर्न कर रहा हूँ। लेकिन दूसरा तरीका क्या था, जब हम बता रहे थे कि टोटल सम प्लस 2 टाइम्स एब्सोल्यूट ऑफ मिनिमम सम सब एरे, ये तुम दो। अब मिनिमम सम सब एरे मेरा निकालना क्वेश्चन रह गया, तो जो कि मैं बोला था कोड में बताऊंगा। तो देखो मिनिमम सम सब एरे में आंसर में निकाल रहा हूँ, तो ये कैसे निकाल रहा हूँ, तो हम एक प्रीब में ए ऑफ 0 रख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम खुद सोचो कि तुम्हारा 0 बेस्ड इंडेक्स आएंगे 0 1 2 3 4 5, तो तुम चाहोगे ना कि एटलीस्ट मेरा जो सब एरे बन रहा है उसका लेंथ एटलीस्ट 2 हो, मीन्स कि 2 लेंथ का तो हो ही, क्योंकि अगर एक लेंथ का होता तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो बोल रखा है कि हमेशा तुम एक से ज्यादा लेंथ का लो, तो 2 लेंथ का हो, तो इसलिए हम प्रीवियस में हम रख चुके हैं कि A0 हम अभी के लिए ले चुके हैं। अब हम 1 से लूप चला के प्रीवियस में ऐड कर रहे हैं ए ऑफ आई, तो जैसे ही 1 पे आएगा तो प्रीवियस में क्या तुम्हारा होगा, प्रीवियस में तुम्हारा अभी के लिए जब 1 पे होगा तो ए ऑफ 0 भी होगा प्लस ए ऑफ 1 भी होगा। और हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये प्रीवियस आंसर से छोटा है तो मतलब हमको एक तो मिनिमम मिल गया 2 साइज का, तो हम आंसर को अपडेट कर दे रहे हैं प्रीवियस से, आंसर इज इक्वल टू प्रीवियस। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि प्रीवियस को हम एज इट इज रहने दें या फिर हम प्रीवियस को एआई से रिप्लेस कर दें। अब तुम बोलेगा ये क्या कर रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे हम ये कर रहे हैं कि जैसे तुमको खुद सोचो, अगर हम टेस्ट केस देते हैं तुमको -1 फिर -3 फिर हम देते हैं -4 या -4 और फिर 5 देते हैं, तो तुम जब यहाँ पे 1 इंडेक्स पे आए होगे, इनिशियली प्रीवियस में -1 होगा, फिर तुम जब 1 इंडेक्स पे आए होगे तो -1 प्लस -3 तुम्हारा -4 बन चुका होगा। तो अब तुम क्या करोगे, प्रीवियस को एज इट इज रहने दोगे -4, जो कि मेरा प्रीवियस सम है अभी तक का बन गया 2 लेंथ का -4। तो तुम बोलेगा इससे तुम फिर एआई से क्यों अपडेट कर रहे हो, तो हम बोलेंगे कोई ऐसा भी तो टेस्ट केस आ सकता है जिसमें तुम मान लो वैल्यू है तुम्हारा 1 फिर 2 फिर तुम्हारा -5 और 4, तो तुम इनिशियली में प्रीवियस में होगा तुम्हारा 1, अब वो जब 1 के साथ ऐड होगा तो वो बन जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 पूछेंगे क्या आंसर से छोटा है क्या, तो ये बोलेगा आंसर तुम्हारा 0 था, आंसर छोटा नहीं है, तो हम बोल देंगे कि प्रीवियस को 3 से अपडेट करके 2 कर दो, क्योंकि यहाँ प्रीवियस जो है 2 लेंथ का सम था, लेकिन हमको ये 2 लेंथ एक यू कैन से कि काम नहीं देगा 2 लेंथ, क्योंकि 2 लेंथ का सम यहाँ 3 बन रहा है और 3 हमको काम नहीं देगा, तो हम क्या कर रहे हैं उस 3 को अपडेट करके 2 कर दे रहे हैं कि अभी के लिए मैं ये ले रहा हूँ ताकि आगे क्या पता ये मुझे हेल्प कर दे -5 के साथ ऐड होके कुछ मिनिमम बनाने में। तो तुम खुद देख लो, जब 2 ऐड होगा मीन्स 2 प्रीवियस के साथ अपडेट हो जाएगा, अब ये 2 प्लस -5 होगा, क्योंकि 1 के बाद 2 इंडेक्स आएगा तो -5 होगा, तो क्या बनेगा 2 प्लस -5 -3, तो मेरा आंसर अपडेट हो जाएगा -3। और तुम खुद देखो कि यही -3 जो है ये मेरा मिनिमम वैल्यू एरे सब एरे बन रहा है, तो यही था मेरा ब्लैक बॉक्स जो मैं बोल रहा था, और फाइनली मेरा आंसर में अपडेट हो जाएगा और मैं ये रिटर्न कर दे रहा हूँ। सो दिस वाज अ सिंपल कोड, सो आई थिंक यू गॉट इट, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन यू कैन लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।